मैं अमित कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको तो हम पूर्ण तरीका से मैप के माध्यम से हम लोग एक बार देखने का कोशिश करेंगे। ओके, कि जनेवा समझौता किन के बीच और कहाँ कहाँ हुआ था। वैसे तो लैंग्वेज आपको मिल जाता है, लेकिन मैप के माध्यम से आपको बताना हम चाहेंगे। ओके, तो पहले चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। ये जो क्वेश्चन है बाबू वो कैसा है, बोर्ड मॉडल है। तो मैं आपको बता दूं कि किस मतलब कि कब और किसके बीच में हुआ था, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो देखिए जनेवा समझौता जो हुआ था ना, मई 1954 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ था आपका अमेरिका, याद रखिएगा किसका जी, अमेरिका और वियतनाम के बीच में। और क्या हो जाएगा जी बाबू, वियतनाम के बीच में ये हुआ था, वियतनाम के बीच में हुआ था। और याद रखिएगा आखिरी जनेवा समझौता हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा। ओके, ये जो हुआ था आपका स्विट्जरलैंड, ऐसा नाम था। क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड में ये क्या हुआ था जी। तो यूं समझिए कि इसका जनेवा समझौता हुआ था। मैं मैप के माध्यम से आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए यहां से, ठीक है ना, ये बाबू है आपका अमेरिका। ये कौन सा है इलाका जी, ये अमेरिका है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इतना दूर में ये जो है ना, इतना दूर मात्र में इतना ही दूर ये वियतनाम में है। ये कौन सा है, वियतनाम में। ये जो समझौता हुआ था ना, देखिए यहाँ पे ये फ्रांस है। ओके, ये थोड़ी सी जो इलाका आपको दिखाई दे, जितना दूर में मैंने पेंट किया है, तो ज्यादा ही पेंट मैंने कर दिया। ओके, रेड से। ओके, इसे समझिए कि इतना आधा, इतना समझ रहे ना, यही था आपका स्विट्जरलैंड था। यहीं पे क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। याद रखिएगा उस वक्त जो था ना, ओके, ये तृतीय विश्व युद्ध की खतरा था। किसका था खतरा जी आपका बाबू, तृतीय विश्व युद्ध का, विश्व युद्ध का। ओके, क्योंकि अमेरिका ने हस्ताक्षर कर दिया था कि हम ये युद्ध को क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो इसी को समाप्त करने के लिए भी बोला जा सकता है। ओके, कि जनेवा समझौता हुआ था। यह जनेवा समझौता वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, तो ये भी बात लिखना जरूरी है। दो भागों में, कौन कौन से भागों में, एक जो था वो उत्तरी वियतनाम हो गया, कौन सा हो गया, उत्तरी वियतनाम हो गया यहाँ से। और एक जो बांटा हुआ था उसका नाम था आपका दक्षिणी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। ओके, आपको यहाँ तक खूब बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। उत्तरी वियतनाम और दूसरे का कौन सा बाबू, दक्षिणी वियतनाम। ओके, कई प्रकार की आपको दिक्कत या समस्या होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं, थोड़ा सा वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। ओके, कौन उत्तरी और कौन दक्षिणी हो जाएगा। ओके, चलिए मैं यहाँ से जूम करके आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। ओके, ये आपका मैप है, ठीक है ना, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, कि ये यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से आधा भाग में बांट दिया। ये ऊपर हो गया उत्तरी और नीचे हो गया कौन सा जी, तो दक्षिणी वियतनाम हो गया था। ओके, आपको प्रॉपर तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए हम लैंग्वेज को देख लेते हैं एक बार। ओके, कि लैंग्वेज क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ओके, देखिए ये लैंग्वेज कह रहा है आपका कि जनेवा समझौता, इसको लिखेंगे कैसे, एक बार मैं अपने भाषा में बता दूं, वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बार अपने भाषा में बता देते हैं। इसमें मेन आंसर ये दीजिएगा कि जनेवा समझौता कब हुआ था। जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, तो ये कहेगी कि अमेरिका और वियतनाम के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में अगर दो चार को वर्ड लिखना होगा तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये जनेवा समझौता हुआ। यह स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, एक हो गया उत्तरी वियतनाम और एक हो गया दक्षिणी वियतनाम। इस तरह लिख दीजिएगा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। ओके, देखिए अब हम लोग लैंग्वेज की ओर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये उत्तर में क्या बोल रहा है, देखिए कि जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी के हिंद चीन, ओके, समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ओके, ये आपका कौन सा कि ये थी लैंग्वेज है, तो ये किताबी लैंग्वेज है जैसा मैं बताया। वो आपका कौन सा लैंग्वेज था, तो याद रखिएगा अपना लैंग्वेज था, एनसीईआरटी लैंग्वेज था। ओके, उसी में कुछ का एडिट किया गया है। धन्यवाद। चलिए